नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि वाली का अंतिम संस्कार हो गया था, उसके पश्चात क्या हुआ? पिछले प्रकरण में हमने वाली के अंतिम क्षणों की बात की थी। जी। उसमें दो बातें बहुत प्रमुख उभर के आई थी। एक कि भाई का भाई से प्रेम जी। समाप्त नहीं होता, जी। चाहे शत्रुता हो जाए, चाहे इतना वैर हो जाए कि एक भाई ने दूसरे को मरवा दिया, जी। लेकिन फिर भी प्रेम तो बहुत रहता है। जी। और इसलिए सदा अगर भाइयों में वैर हो, कोई शत्रुता हो जाए, तो हमें कुछ भी करने के पहले बहुत सोचना चाहिए। और दूसरी बात जो उभर के आई थी कि तारा जी। बहुत शोक कर रही थी, सती होना चाहती थी, और राम ने उसे संभाला, उसे आश्वस्त किया कि तुम्हारा जीवन फिर से अच्छा होगा, आनंदमयी होगा, सुखमयी होगा। जी। ये सब होने के बाद वाली को जलांजलि दे दी, सब कुछ हो गया। जी। इसके बाद सब आके एक स्थान पे बैठे, जी। तो हनुमान ने कहना शुरू किया, सुग्रीव भी वहीं थे, जी। और राम से कहना शुरू किया कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो आपने पूर्ण की। जी। आप ही के बाण से वाली मारा गया, जी। और अब वानरों का कोई राजा नहीं है। जी। यदि आप आदेश करें जी। तो सुग्रीव किष्किंधा नगर में प्रवेश करें, जी। और इनका जैसा विधि विधान है, विधि विधान से इनका राज्याभिषेक किया जाए। जी। और अच्छा ये होगा कि आप भी इनके साथ किष्किंधा नगर में प्रवेश करें, जी। और प्रवेश करके इनका राज्याभिषेक आप ही संपन्न करवाएं। जी। ऐसा करके हनुमान ने जी। राम की अनुमति मांगी, जी। राम को सम्मान दिया। जी। राम ने हनुमान को उत्तर दिया जी। कि देखो, मैंने पिता को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा। जी। इस 14 वर्षों में मैं किसी भी ग्राम में या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, तो मैं किष्किंधा नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सुग्रीव प्रवेश करें और इनका राज्याभिषेक हो। ये कहने के बाद जी। हनुमान को ये कहने के बाद कि जी। आप लोग जाइए और राज्याभिषेक कर। राज्याभिषेक करिए, जी। उसके बाद राम सुग्रीव की ओर मुड़े जी। और कहा कि तुम हर तरह से निपुण हो, तुम लौकिक व्यवहार भी जानते हो और शास्त्रीय व्यवहार भी जानते हो, जी। धर्म को अच्छे से समझते हो, जी। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम राज्य का कार्य अच्छे से संभालोगे। जी। लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि ये जो अंगद है, वाली का पुत्र, जी। इसे तुम युवराज के पद पर अभिषिक्त करना, इसका अभिषेक करना। जी। ये अपने पिता की तरह पराक्रमी है, जी। उतना ही उदार हृदय है, जी। इसका अभिषेक करना उचित होगा। जी। और मैं तो अंदर नहीं आ रहा हूं, जी। मैं यहीं पास में जो पर्वत है जी। उसमें किसी गुफा में जाके निवास करूंगा। जी। और जो सीता को खोज करने की बात है, जी। वह अभी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। जी। यह समय किसी भी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जी।
तो हम इंतज़ार करेंगे जी कि ये वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए। जी अभी सावन मास प्रारंभ हुआ है। जी जब कार्तिक आएगा जी तो उस समय तुम याद रखना जी कि हमें रावण वध के लिए प्रयत्न करना है। जी अब तुम किष्किंधा में प्रवेश करो जी और अपना राज्याभिषेक करवाओ, और जिससे कि सब तुम्हारे को चाहने वाले, जी तुम्हारे शुभचिंतक, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र, स्नेही, सब में आनंद हो। जाओ अब आनंद करो। जी ऐसा करके उन्होंने सुग्रीव को जी आदेश भी कह सकते हैं, अनुमति भी कह सकते हैं कि राज्याभिषेक करा लें, जी क्योंकि वाली का वध तो राम ने किया था। जी और एक प्रकार से सोचें तो किष्किंधा राज्य जी राम के अधीन था, जी पर राम ने इस तरह का कभी अधिकार जताया नहीं। जी और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने वध किया इसलिए मेरे को राज्य मिलना चाहिए, मुझे अधिकार मिलना नहीं। उन्होंने बड़े उदार हृदय से, बहुत शुभकामनाएं देते हुए जी सुग्रीव को अनुमति दी, आदेश दिया कि जाओ राज्याभिषेक कराओ। जी सुग्रीव को राज्य मिल गया। सुग्रीव को फिर उनकी पत्नी रूमा भी मिल गई होगी। बिल्कुल, सुग्रीव को उसकी पत्नी रूमा मिली। जी साथ में सुग्रीव का तारा से भी विवाह हुआ। और इतना ही नहीं, जी वाली की जितनी अन्य पत्नियां थी जी सबसे सुग्रीव का विवाह हुआ। जी यहाँ एक बात समझने की है। जी कुछ लोगों का कहना है कि जब वाली ने सुग्रीव की पत्नी से विवाह किया जी तो वो अपराध था, जी और जब सुग्रीव ने वाली की पत्नी से विवाह किया तो वो अपराध नहीं। ये कैसा न्याय है? जी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जी सुग्रीव ने जो किया वे वाली की मृत्यु के बाद किया। जी तो भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से विवाह करना जी यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसको दूसरे अर्थ से कहा जा सकता है जी कि सुग्रीव ने उन सब स्त्रियों को सहारा दिया, जी उनको एक जीवन में सुख आनंद दिया, उनको एक स्थान दिया, जी और उस हिसाब से जी भी ये सही है। जी पर एक बात जो बहुत उभर के आती है जी कि विधवा पुनर्विवाह जी का ये शास्त्र में सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। जी बिल्कुल। जब तारा सती होने के लिए तैयार थी जी तो राम ने उन्हें संभालने के लिए कहा था कि तुम्हारा सुख आनंद पुनः आएगा। जी पूरी रामायण में जी कभी भी राम भविष्य वक्ता नहीं बने। जी राम कभी भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहते। जी वे अपने भविष्य के बारे में भी नहीं कहते, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में भी नहीं कहते। जी केवल एक ये मौका है जी जब उन्होंने किसी को उसके भविष्य के बारे में आश्वस्त किया। जी एक स्त्री जो अग्नि में प्रवेश करने वाली थी, जी उसको बचाने के लिए जी उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ कहा। जी राम अन्यथा सदा जैसा काल आता जाता है उसके हिसाब से कार्य करते रहते हैं, उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। जी भविष्य बोलते नहीं हैं कि ऐसा भविष्य हो जाएगा। जी राम कभी नहीं कहते कि मैं रावण से जीत जाऊंगा, जी मुझे सीता मिल जाएगी, ये भी नहीं कहते। जी लेकिन यहाँ उन्होंने अपना वो अनुशासन तोड़ा और उस स्त्री की रक्षा करने के लिए जी और उसको विश्वास भी दिलाया जी और हम सबके सामने
विधवा विवाह जी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जी तो यहाँ पर सुग्रीव को जी अब पहले उसके पास एक भी पत्नी नहीं थी, जी अब बहुत सारी पत्नियां मिल गई। जी बहुत सारी पत्नियां मिल गई, जीवन में अब सुख और आनंद जी बहुत ज़्यादा आ गया। जी वह मौज मस्ती में डूब गया। जीवन में का जो आनंद था जी वह लेने लगा। जी अनिल जी, आपने भी बताया कि वो विधवा पुनर्विवाह के बारे में, तो यहाँ पे एक और जो बात उभर के आती है कि उन्होंने अंगद को भी एक तरफ से अपना पुत्र मान लिया था, ठीक बात है। उसने अपना लिया था सुग्रीव ने अंगद को अपने। पुत्र के रूप में अपनाया। जी एक बात और इसमें मैं इंगित करना चाहूंगा जी कि अपराधी को दंड देना बिल्कुल ठीक है, जी लेकिन हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि अपराधी के जो निकटस्थ लोग हैं उनको भी अपराधी समझ लेते हैं। यदि कोई हत्यारा है तो उसके बेटे को हम हत्यारे का बेटा जी कह के समाज से बहिष्कृत करेंगे, उस पर लांछन लगाएंगे। जी यहाँ पर वाली अपराधी था, जी उसको दंड दिया गया, जी लेकिन राम ने ये ध्यान रखा जी कि उसके बेटे को कोई दंड ना मिले। जी वो एक सम्मानजनक जीवन जिए। वो सम्मानजनक जीवन जिए। जी ये जो दंड विधान है जी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जी कि केवल दोषी को दंडित करो, जी दोषी के साथ साथ उसके परिवार को दंडित मत करो। जी उसके परिवार को तो सम्मान दो, समर्थन दो, उसको जीवन यापन का पूरा अधिकार दो। जी और यह वही यहाँ राम ने किया। जी अंगद को युवराज बनवाया, जी विशेष कह के। जी उन्होंने तारा के लिए नहीं कहा, जी क्योंकि उन्हें मालूम था कि तारा के इतने गुण हैं कि सुग्रीव स्वयं उससे विवाह कर लेंगे। जी लेकिन अंगद के लिए जी उन्होंने कहा जी और सुग्रीव ने उसका पालन किया। इस प्रकार जी वाली को जो भी दंड मिला जी उसके परिवार को कोई दंड नहीं मिला। जी बिल्कुल। अब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई थी, तो इस दौरान राम और लक्ष्मण ने कहाँ रहने का निर्णय लिया? वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई थी वहीं पास में, जी किष्किंधा के पास में एक पर्वत प्रसवृणी गिरी जी में एक गुफा थी। जी उस गुफा की राम लक्ष्मण ने खोज की, उस गुफा को हर हिसाब से उपयुक्त पाया और ये निर्णय किया कि इस गुफा में जी वह वर्षा ऋतु गुजारेंगे। उस के आसपास जी खाने पीने की सामग्री, फल फूल, अन्य पशु, जी अन्य वनस्पतियां, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था और जी। गुफा हवादार थी, जी उसमें वर्षा नहीं आती थी। तो उन्होंने उस स्थान को उपयुक्त मानकर जी उस गुफा में अपना डेरा बनाया। जी अनिल जी, वर्षा ऋतु में तो सब और हरियाली छा जाती है, तो ऐसे में वन भी अधिक सुंदर हो जाते हैं। तो राम जी को सीता की याद आई होगी, क्योंकि पहले भी ऐसे देखने में आया है कि सुंदर वातावरण को देख करके आती है, राम को सीता की याद आती। बिल्कुल आती है। काम भावना जागृत होना स्वाभाविक है जी और ऐसे में पत्नी की याद आना जी बिल्कुल स्वाभाविक है। जी। पर हम उससे पहले एक बात देखें जी जो हमें राम से सीखनी चाहिए। जी पिछले प्रसंग में वाली अंगद को कहता है कि तुम देश काल को समझो। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे, जी देश काल को समझना बहुत आवश्यक है। जी राम सीता के लिए बहुत व्याकुल थे, जी मिलना चाहते थे, जी। अधीर थे, जी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने निर्णय किया कि 4 माह तक कुछ नहीं करेंगे। जी
वर्षा ऋतु में कुछ भी करना उपयुक्त नहीं होगा। जी। सब तरफ कीचड़ है, रास्ते खराब हो जाते हैं और ये समय ठीक नहीं है। जी। इस तरह का धैर्य जी। देश काल को देखते हुए राम ने प्रदर्शित किया जी। और हमें भी राम से सीखना चाहिए। जी। कई बार हम कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, जी। लेकिन उस प्रयास में हमें समय को समझना होगा जी। कि हो सकता है हमें कुछ तो कुछ नहीं करना, जी। केवल इंतजार करना हो। जी। ये धैर्य जी। जिसमें होता है वही सफलता प्राप्त करता है। जी। केवल कर्म करने से सफलता मिलती है ऐसा नहीं है। जी। धैर्य बहुत आवश्यक है और राम ने उस धैर्य का प्रदर्शन किया। जी। वहां जहां रुके थे जी। वहां सब प्रकार के आवश्यक पदार्थ थे, जैसा मैंने पहले कहा। जी। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, हर तरह से आनंद के लिए जी। जो कुछ भी भौतिक आवश्यकताएं थी वो सब थी। जी। लेकिन राम बिल्कुल सुखी नहीं थे। वो बहुत बेचैन थे। जी। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। बैठते थे तो शोक में डूब जाते थे, आंसू बहाने लगते थे जी। और आंसू बहाते बहाते अचेत हो जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जी। तो लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि व्यथित होने से कोई लाभ नहीं। जी। आप जो ये शोक कर रहे हैं जी। इससे सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। जी। जो भी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रयास करना चाहते हैं सब शोक के कारण नष्ट होते हैं। जी। आप कर्मठ हैं, वीर हैं, देवताओं का आदर करते हैं, जी। आस्तिक हैं, धर्मात्मा हैं जी। और उद्योगी भी हैं, उद्योग भी करते हैं, ऐसा नहीं केवल बैठे रहते हैं। जी। तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। जी। लेकिन यदि आप शोक करेंगे जी। तो सब कुछ खटाई में पड़ जाएगा। शोक करने से आपका उद्यम कमजोर पड़ जाएगा। जी। जो आपकी क्षमता है काम करने की, जो आपकी क्षमता है पराक्रम करने की, जी। वो कमजोर पड़ जाएगी। तो फिर आप वध कैसे करेंगे? जी। आप वध करने में समर्थ नहीं रहेंगे अगर आप शोक करते रहेंगे। जी। तो आप शोक को जड़ से उखाड़ दीजिए जी। और उद्योग के विचार को मन में पक्का करिए, सुस्थिर करिए जी। कि मुझे उद्योग करना है, शोक नहीं करना। जी। आप में इतनी क्षमताएं हैं कि आप समुद्र, वन, पर्वतों सहित पृथ्वी को उलट सकते हैं, दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है। जी। लेकिन यदि आप शोक करेंगे जी। तो आपकी क्षमताएं ग्रसित हो जाएंगी, उन पे ग्रहण लग जाएगा। जी। तो मन से शोक को निकाल दीजिए। जी। वर्षा ऋतु कुछ माह की है। जी। वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, फिर शरद ऋतु आएगी और फिर आप रावण का वध करेंगे। जी। ये मन में विश्वास रखिए। जी। अब लक्ष्मण ने जो इस तरह से राम को समझाया, जी। राम समझे और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अनुरागी, स्नेही, जी। हितैषी, शुभचिंतक, सत्य पराक्रमी व्यक्ति को जी। जैसा कहना चाहिए तुमने ठीक वैसा ही कहा। तुम्हारी ये सलाह बहुत उत्तम है, बहुत सुंदर है। जी। मैं इसका पालन करूंगा। जी। काम बिगाड़ने वाले शोक का मैं त्याग कर दूं जी। और पराक्रम विषयक तेज, उस तेज को बढ़ाऊंगा मैं जिससे कि पराक्रम होता है। जी। शोक को नहीं बढ़ाऊंगा, शोक के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। जी। शोक का त्याग कर दूंगा जी। और अपने तेज को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पे ध्यान दूं। जी। अब ये जो राम लक्ष्मण का संवाद है, जी। ये हम सब के लिए है। जी। जीवन में कई बार ऐसा आता है जबकि हमें कुछ शोक हो जाता है, कुछ दुख हो जाता है, कुछ असफलता मिल जाती है, कुछ हमसे छूट जाता है। जी। यहाँ पर जो बात लक्ष्मण ने राम को समझाई वो हम सबको समझनी है
कि जो छूट गया, जो असफलता मिल गई, उसके लिए शोक मत करो, जी। बल्कि उद्योग पे ध्यान दो। जी। आप जो पराक्रम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान दो और अपनी उन क्षमताओं को बढ़ाओ जिनसे प्रयास होता है, जी। ना कि बैठ के शोक करना, आंसू बहाना, जी। रोना। ये नहीं, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें इस संवाद से मिलती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात फिर सुग्रीव ने क्या सीता की खोज प्रारंभ कर दी थी? दुख की बात यह है जी। कि सुग्रीव ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुग्रीव मौज मस्ती में खो गए। जीवन में जी। उन्हें अचानक इतनी सारी पत्नियां मिल गई, सुरा और सुंदरी जी। के पान में वे पूरी तरह खो गए। वो अपने महल में, अंतः महल में, जी। जो रानियों का महल होता है, जी। उसी में ज्यादा समय रहते। वे अपने राजकार्य पे भी ध्यान देना उन्होंने कम कर दिया। मंत्रियों से भी कम मिलते थे। मंत्री उनके बड़े सक्षम थे, अच्छे थे, तो इसलिए राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मंत्रियों से जो एक रिपोर्ट लेना होता है, जानकारी लेना, कैसे कर रहा है, क्या काम चल रहा है, क्या, इन सब से वो बेफिक्र हो गए और केवल अपनी मौज मस्ती, जी। आनंद, सुख मुझे मिल जाए, जी। अधिकतम आनंद कर लूं मैं, इसमें डूब गए। और बिल्कुल उन्हें ध्यान ही नहीं रहा जी। कि कब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और कब आसमान साफ हो गया और कब चंद्रमा की रोशनी रात को धरती पे शीतलता बिखेरने लगी। जी। उन्हें इसका कोई ध्यान नहीं रहा। वे तो अपनी मस्ती में डूबे जी। रहे जी। और कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो राम को भी भूल गए, अपने मजे में इतने डूब गए। जी। तो सुग्रीव के इस व्यवहार से उनको किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया, उनके किसी मंत्री ने या किसी और ने? हाँ, उन्हें समझाने का प्रयास किया। जी। उनके सचिव जी। वीर हनुमान ने, जी। वीर हनुमान उनके पास गए और कहा कि जो राजा अपने मित्रों को भूल जाता है वह आगे प्रगति नहीं करता, उसका अभ्युदय नहीं होता। जी। आपने राम से कुछ वायदा किया था, जी। राम ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, जी। वाली को मार दिया, आपको राज्य मिल गया, आप सब सुख भोग रहे हो, जी। लेकिन आप राम के बारे में भूल गए हो। जी। ये ठीक नहीं है। मित्र को आके आपको याद दिलाना पड़े जी। कि आपने क्या उसको वायदा किया था, जी। ये ठीक बात नहीं है। जी। मित्र के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको तो आपको स्वयं याद रखना चाहिए। जी। और आपने सीता के खोजने की बात करी थी, जी। तो आप इसमें प्रयास करिए जी। और आप इस जिस मौज मस्ती में डूबे हैं जी। उससे निकल आइए और सीता को खोजने के लिए जी। हर संभव प्रयास करिए। अन्यथा अगर राम कुपित हो गए जी। तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। जी। ये ठीक नहीं है। आपको राम के बारे में इस तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो हनुमान ने बहुत अच्छे से सुग्रीव को समझाया। जी। वीर हनुमान के समझाने पे फिर सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जी। ये मुझे करना है जी। और अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। जी। मैं ऐसा करता हूँ जी। कि मैं अभी आदेश देता हूँ। जी। उन्होंने तुरंत आदेश देने के लिए नील को बुलाया जी। और कहा कि तुम
सारी सेनाओं को एकत्र करने का आदेश दो। जी 15 दिन में सारे वानर वीर जहाँ जहाँ भी हैं मेरे पूरे राज्य से एकत्र हो जाएं, सब आ जाएं, कोई भी इसमें ढील नहीं होनी चाहिए। जी सब तरह से उन्होंने आदेश दे दिया जी और आदेश देके वे पुनः अपने अंतःपुर में चले गए। वे पुनः अपनी मौज मस्ती में डूब गए। जी अर्थात सुग्रीव ने आदेश देने तक तो कर दिया, खाना पूर्ति कर दी, जी लेकिन जो स्वयं लगने की बात थी, जी जो स्वयं प्रयास करने की बात थी, जी उसकी तरफ उनका ध्यान फिर भी नहीं गया। जी अर्थात हनुमान ने जो समझाया जी उस पे उन्होंने कार्रवाई तो की, जी खाना पूर्ति। खाना पूर्ति कर दी कि हाँ तुमने कहा, लो मैंने आदेश निकाल दिया, जी अब 15 दिन बाद सेना आएगी फिर देखूंगा, अभी 15 दिन में मौज करूं। जी गंभीरता से नहीं लिया इस बात को। गंभीरता से नहीं। जी अनिल जी, आज के युग में भी ये देखने को बहुत मिलता है कि जब विपत्ति पड़ती है तो दोस्त याद आते हैं, और जब काम निकल जाता है तो दोस्तों को भूल जाते हैं। इसी तरह का व्यवहार कुछ सुग्रीव ने भी किया। ठीक बात। और अब राम जी ने इसका क्या उपाय किया सुग्रीव के इस व्यवहार का, उसकी चर्चा हम अगले प्रकरण में करेंगे। अब हम आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम राम।